Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter first, that is accounting for a partnership firm fundamentals. हम इसके अंदर कर रहे थे, तो इसमें कल आपके पास एक टॉपिक जो आया था वो आपके पास में आया था कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, कि आपका जो बंटवारा है वो प्रॉफिट से ज़्यादा है तो कैसे करेंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि जितना जिस आदमी को ड्यू बनता है आप उसका परसेंटेज बना दीजिए। तो जैसे कल हमने किया था तो उसमें एक बंदे का जो बन रहा था 1,20,000, दूसरा बन रहा था 90,000। उनका दोनों का हमने रेशियो जो 4:3 कर दिया था और जितना प्रॉफिट था हमने उसको उसी रेशियो में बांट दिया था। अब आज जो इक्वेशन और इससे रिलेटेड ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, आप उसको देखो कि श्रेया एंड विवेक जो है, श्रेया और विवेक जो पार्टनर हैं और उनके रेशियो जो 3:2 के हैं और उनके बैलेंस है कैपिटल के 1 अक्टूबर 2017 को वो कैपिटल अकाउंट 5 लाख का 250 का है, करंट अकाउंट है 1 लाख क्रेडिट और 28,000 डेबिट, ये विवेक का है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दी दैट श्रेया वाज टू बी पेड सैलरी और ₹5,000 पर मंथ, कि पार्टनरशिप में ये कहा है श्रेया को सैलरी जो है 5,000 पर मंथ की देनी है। वेयर विवेक वाज गेट ए कमीशन ऑफ 30,000 ऑफ द ईयर, यानी इनका एप्रोप्रिएशन देखो, एप्रोप्रिएशन में सैलरी देनी है 5,000 श्रेया को पर मंथ, तो यानी पूरे साल की सैलरी बन गई जी 60,000 और विवेक को कमीशन मिलना 30,000 का, तो यानी 30,000 विवेक का कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखें तो 5 लाख के ऊपर जो है 8% से देखें तो आपका बनता है 40,000 और दूसरा बनेगा वो बनेगा आपका दूसरा करते तो उसका बनता आपका 20,000 और उसके बाद करें कि ड्राइंग और श्रेया वर 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6% है और श्रेया की ड्राइंग है 15,000 ऑन 30 सितंबर, यानी डेट दे दिया तो 30 सितंबर से आगे कैलकुलेशन करेंगे। विवेक विड्रॉज 30,000 ऑन 1 सितंबर, उसका सितंबर से कैलकुलेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वाज 120, कहते हैं कि अबव एडजस्टमेंट करने से पहले इनका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 है। ठीक है जी। अब हम देखें कि आपके पास में जो प्रॉफिट है, जो आपके पास में प्रॉफिट है वो तो आपके पास में दे रखा है 1,20,000। अब एप्रोप्रिएशन वो कितनी है, हम एप्रोप्रिएशन कैलकुलेशन करके देख लें एक बार। तो एप्रोप्रिएशन में आप देखें तो एक टेबल हम बना लेते हैं, ये तो प्रॉफिट हो गया आपका 120 है, ये हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में हमने ये ले लिया श्रेया और ये हो गया विवेक, ठीक है। इनको क्या क्या मिलना है, तो पहले इन लोगों को बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो श्रेया की 5 लाख थी, 5 लाख पे 8%, तो ये आपके 40,000 और इनकी जो है विवेक की 250 थी, तो 8% से आपके पास में बनता है 20,000, यानी इसको इंटरेस्ट ये मिलना चाहिए। फिर सैलरी जो है वो श्रेया को सैलरी मिलनी है, श्रेया को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ, तो यानी आपको जो है हम यूँ कहें कि 5×12 यानी 60,000 इसको सैलरी मिलनी है, ठीक है। फिर हमने देखना आगे और क्या मिलना, कमीशन मिलना है। वो बोला कमीशन जो है वो विवेक को है और वो क्लियर बोल रखा है कि 30,000 कमीशन उसको हम देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद में आपका जो टोटल देखें तो किसको कितना अमाउंट पे होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन कितना होना चाहिए, तो एप्रोप्रिएशन इसका तो बनता है 1 लाख, इसका एप्रोप्रिएशन बनता है 50,000, यानी आपके दोनों को मिला के देखें तो इन लोगों का एप्रोप्रिएशन है 150, जबकि आपका प्रॉफिट है केवल 120। इट मीन्स एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट। तो उस हालत में फिर कैसे हम बांटते हैं, तो हम जितना एप्रोप्रिएशन का बनता है उसका रेशियो बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख और 50,000 है, तो 1 लाख और 50,000 का रेशियो बना लो, तो ये आपका 2:1 हो गया, यानी हम इनको जो देंगे वो 2:1 में दे देंगे, ठीक है। तो अब आप बनाइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन की थी। अब ये हमने बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास जो बनता है वो आपके प्रॉफिट कितना दे रखा था, प्रॉफिट आपके पास था 120, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000 बाय NP 120। और फिर आपका जो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपका चाहे प्रोफेशन कम हो या ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम लेते ही इनसे। तो वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करें तो श्रेय का बनेगा 450, एस का बनता है 450। हम डेट दे के डेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। और आपका जो विवेक है इसका जो बनता है वो आपका बनता है 1050। तो कुल मिला के ये हो गया 1500। तो आपका कुल मिला के जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1,21,500। अब इसका एप्रोप्रिएशन आप कर देंगे इस रेशियो में, क्योंकि आपका एप्रोप्रिएशन इज लेस देन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन कम है, एप्रोप्रिएशन तो 150 हो गया, जबकि प्रॉफिट आपका 121 ही बनता है। तो आप 121 को 2:1 में बांट दो, तो ये हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू श्रेया और विवेक, और इनका 2:1 में किया तो ये हो जाएगा 81,000 सॉरी, और 40,500, और टोटल मिला के हो गया जी 121,500, और ये आपके पास हो गया 121,500, ठीक है। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चन जो कल से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वही चल रहा था कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, तो कैसे करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन का हम बना लेंगे, टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी बनी, इसकी बनी 1 लाख, इसकी बनी 50, इनका एप्रोप्रिएशन को मैंने रेशियो बना दिया, रेशियो बना दिया 2:1 हो गया। अब हमने जो है आपका NP यहाँ लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिलता ही है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमने यहाँ पर लिया। तो टोटल अमाउंट जो बन गया, प्रॉफिट बन गया 121,500। इसको हमने यहाँ पर 2:1 में जो रेशियो बनाया था उसमें हमने इसको बांट दिया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका जो एप्रोप्रिएशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर देखें तो पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल थी 5 लाख थी। तो बुक में देख लो आप, बुक में जो आपके पास लिखा हुआ है बाय बैलेंस BD 5 लाख और 250, और टू बैलेंस CD 5 लाख और 250, ठीक है जी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है उसको थोड़ा सा देख लो आप लोग, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का इसके अंदर जो बैलेंस दे रखा है, एक का तो 1 लाख है, आगे लिखा क्रेडिट, दूसरे का लिखा 1 लाख ना, दूसरे लिखा 28,000 वो क्रेडिट, वो डेबिट सॉरी, ठीक है। अब दोनों के हिसाब से आप बनाइए। तो आप जो है शुरू करो जी करंट अकाउंट बनाना। तो करंट अकाउंट आपने ऐसे बनाया, ठीक है। ये आपने बनाया जी श्रेया और विवेक, और ये हो गया जी श्रेया और ये विवेक। सबसे पहले आपने लिया बाय बैलेंस BD, श्रेया का क्रेडिट था 1 लाख, जबकि विवेक का डेबिट था, तो टू बैलेंस BD इसका डेबिट हो गया जी 28,000, ठीक है। फिर हमने इन लोगों को क्या देना था, हमने इनको देना सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो एप्रोप्रिएशन हमने किया था ये वाला, तो इसलिए कैपिटल बढ़ेगी बाय PL एप्रोप्रिएशन। PL एप्रोप्रिएशन इसका तो गया था 81,000, इसका गया 40,500, और तो हमने कुछ देना नहीं था। इनसे लेना था हमने, वो लेना था ना ड्राइंग, तो 2 ड्राइंग्स आपकी कितनी कितनी थी, ड्राइंग्स जो इन लोगों की थी वो थी आपकी 15,000 और 30,000। और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये हम इनसे लेंगे, ये हो गया 450 और ये हो गया 1050, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद में हम इनका टोटल लगाएंगे, टोटल करेंगे तो ये तो गया 1,81,000, और ये आपके पास में जो है बनता है 40,500। इसको टोटल नहीं करते एक बार, इसको देखें 15,450 बना ये दोनों, ये 181 बना, इसका ये साइड बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD, इसमें से ये घटा दो तो ये आपके पास में जो बचेगा वो 165 और आपका 550, ठीक है।
इसका देखें ये 28, 30 और 150, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका बनता है टोटल मिला के आपका जो ये टोटल करेंगे 59050, ठीक है। जबकि ये टोटल कम है तो इसका मतलब ये साइड बड़ी है, ये तो सारे आपके बराबर हो गई थी इसको, तो क्योंकि ये 181 आया था, इसमें से ये घटा दिए, ये बैलेंस बचा तो ये बराबर हो गया। अब इसका देखें ये साइड बड़ी आ रही है, वहाँ पर तो इतना ही अमाउंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका बैलेंस इस साइड करना पड़ेगा, बाय बैलेंस CD, इस अमाउंट में से ये घटा दो तो बाकी आपके बचेगा 18,550, और अब टोटल करोगे तो 59,050 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अलग चीज़ ये थी देखने वाली कि करंट अकाउंट आपने अब क्या बनाया तो उसमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस आया है, एक इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो, डेबिट का डेबिट साइड में डाल दो, फिगर्स डालते रहो। ये साइड बड़ी रहेगी तो CD यहाँ आ गया, और अगर ये साइड बड़ी रही तो CD यहाँ आ गया। इसका आपका जो बैलेंस है वो दोनों साइड आ सकता है करंट अकाउंट के अंदर, जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल एक ही साइड में जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन था। कोई इसके बारे में क्वेश्चन आपने पूछना है, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है जो पूछनी है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ आगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैं नेक्स्ट पे आगे मैं जो है चलता हूँ। नेक्स्ट पे आपके यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, और ये जो है आपके काफ़ी जगह काम भी आएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैं आपको बार बार ये कहता रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ मेथड और हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, और बाद वाला समय कब आएगा तो वो आज आ गया है कि अभी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से मेथड आपके होते हैं। बस उसमें मेथड का ये नहीं, कुछ अलग है, कैलकुलेशन का वे तो वही रहेगा, ठीक है, पर कैलकुलेशन का वे का मतलब ये है कि आपके ऐसे कुछ शॉर्टकट्स होंगे, उन शॉर्टकट से वो इजी निकल जाएंगे, वरना तो हमारा जो है सॉल्यूशन करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में, फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि इसमें आपको हम बता रहे हैं। तो आपके जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका सिंपल मेथड, ठीक है। तो सिंपल मेथड तो जो सदा आप करते आए हैं 6ठी 7वीं क्लास में वही हैं। पहला आपका सिंपल मेथड, सिंपल मेथड में आपका सीधा सा फार्मूला है P × R × T अपॉन 100, ठीक है, यानी प्रिंसिपल × रेट × टाइम अपॉन 100। मान लो आपके पास में जो है प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, ठीक है, ये 10,000 हो गया, और इंटू R मान लो 10% है, इंटू T मान लो आपके पास में हम इसको 12 मान लेते हैं, 12% मान लेते हैं R को, और आपके पास T जो मान लो 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ से तो कितना निकलेगा, इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 से 12 को उड़ा दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया जी 300, ठीक है। यानी वेरी सिंपल है कि आपका P × R × T जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो मेथड है वही आप इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है दैट इज ए प्रोडक्ट मेथड। सेकंड आपका है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड की दिक्कत क्या है, प्रोडक्ट मेथड होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनफल मेथड, गुणनफल विधि। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है कि गुणनफल का गुणा करना यानी मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि A एंड B आर द पार्टनर्स, ठीक है। अब उसमें जो है A जो है वो कभी अमाउंट विड्रॉ करता है, कभी मई में करता है, कभी जून में करता है, कभी अगस्त में करता है, कभी सितंबर में करता है। अब उनका जो है मेथड तो ऊपर वाला ही है, ठीक है, मेथड तो वही लगता है, पर मान लो कि एक बंदे ने 12 मंथ में 12 टाइम ड्राइंग की, पर वो अलग अलग टाइम पे कर रहा है, तो फिर हमें 12 टाइम्स 12 बार इनकी इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सिंपल मेथड की तरह से। पर ये तो काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड हो जाएगा कि 12 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बड़ी समस्या बनती है। तो हमारे पास एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। उस प्रोडक्ट मेथड में आप लोग किस प्रकार से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
एक एग्जांपल लेते हैं, 25th इलस्ट्रेशन है, वो देखो कि चारों जे पार्ट द फॉर्म सी विड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, वो जो है ये अमाउंट निकालती है, ठीक है, साल के दौरान। 1 मई को उसने निकाला 20,000, ठीक है। तो मैं आपको इसे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि उसने जो है अलग अलग टाइम पे जो है वो निकाला। टेबल आप कैसे बना सकते हो, किताब में दे रखी है वैसे बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू माई मेथड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ठीक वैसे बुक की तरह से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखो जी डेट, किस दिन उसने चारों ने ड्राइंग की। डेट के बाद में आपको ले लेते हैं अमाउंट, कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया, ठीक है। अमाउंट के बाद में आपका पीरियड, आपका जो है पीरियड या टाइम कितने टाइम तक उसने पैसा रखा, ये हो गया। और उसके बाद में है आपका, हम चलो इसको सीधा दूसरे पे आते हैं, सीधा मेथड पे आ जाए। तो डेट हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है, और पीरियड हमने कर लिया, और फिर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। या बुक में जो है सेकंड वाला को देखिए, फर्स्ट वाले को मत देखिए। अब कह रहे कि डेट, चारों ने जो ड्राइंग की थी 1 मई को ड्राइंग की उसने, मई 1 को उसने ड्राइंग की थी, और वो मई 1 को ड्राइंग जो थी वो उसने की थी 20,000। मई 1 को उसने ड्राइंग की थी 20,000। अब ये देखो कि एक बंदे ने मई में ड्राइंग की, मई 1 में, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके 11 महीने का टाइम हो गया। यानी हम यूँ कहें कि 11 मंथ तक उसने इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब हम ये कहें कि ये 11 मंथ रखे, चाहे आप इसको कर लो कि 20 × 11 2,20,000, 2,20,000। 2,20,000 का मतलब ये हुआ कि या तो आप 2,20,000 रुपये 1 मंथ के लिए रख लो, ये 1 मंथ प्रोडक्ट बन गया। या तो आप 2,20,000 जो है वो 1 मंथ के लिए रख लो, तो भी इंटरेस्ट उतना ही बनेगा। चाहे आप 20,000 11 मंथ के लिए रख लो, तो भी इंटरेस्ट उतना ही बनेगा। यानी इंटरेस्ट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उतना ही बनेगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है वो दे रखा है आपका 9%, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये आपका 20,000 था, ठीक है, 20,000 आपका था, और ये 11 मंथ तक हमारे पास में पड़ा रहा, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी फर्स्ट मेथड में आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, जिससे हम सिंपल मेथड ये था। तो ये इसका कितना हुआ कि आप जो है कर लो 3 9 3 चौके 12, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ये आपके पास में दीजिए 5 0, और ये आप इसे कैलकुलेशन करो तो 5 × 11 × 3, तो ये आपके पास में बनेगा 1,650 रुपये, ये आपके बने। अगर आपने 20,000 को 11 मंथ तक अपने पास रखा, 9% इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट बनेगा ये। या आप इस 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2,20,000 हो गया। तो यानी आपका 2,20,000 इंटू आपका परसेंट कितना है 9/100, और कितना 1 मंथ का प्रोडक्ट कर दिया तो 1/12 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन को सेम वही आएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। 2 0 से आप 2 0 की उड़ा दो, इसके साथ में आप इसको काट लो 4 से, तो ये आपके समझ जाएगा 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, और इसको आप 550, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका इंटरेस्ट बना 1,650, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप चाहे 20,000 अमाउंट ले लो 11 मंथ के लिए, चाहे 2,20,000 ले लो 1 मंथ के लिए, आपका इंटरेस्ट सेम बनेगा, ठीक है। यानी आपने इसका प्रोडक्ट कर लिया, गुणा कर लिया इसके साथ में, इस मंथ के साथ में जितने महीने के लिए ड्राइंग ने की, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहे कि जुलाई 31 को ड्राइंग की, 31 जुलाई को इसने ड्राइंग की, और अमाउंट इसके अंदर जो था वो 10,000 था, ठीक है। सॉरी, आपका 10,000 था। अब जुलाई से कितने महीने तक इसका रहेगा, जुलाई तो चला ही गया।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ हो गया। तो इसके मंथ पीरियड कितना हो गया 8। 1 मंथ की कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा 10 × 8 80,000। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास है सितंबर 30। तो 30 सितंबर को जो है इसने ड्राइंग की और अमाउंट कितना था इसका, वो अमाउंट इसने दे रखा था 30,000। तो 30,000 है, सितंबर तो आपका चला ही गया, 30 सितंबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ रहा। तो ये 6 मंथ कर लो। तो 30,000 चाहे 6 मंथ का कैलकुलेशन कर लो, चाहे 30 × 6 यानी 1,80,000 है, इसका 1 मंथ का कर लो, बात बराबरी रहेगी। उसके बाद नवंबर 30 है, 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर को इसने ड्राइंग की थी, वो 40,000 की थी। अब नवंबर तो चला ही गया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने बचे। तो इन टाइम आपके पास में हो गया 4 मंथ। तो 40,000 × 4 1,60,000 आपका अमाउंट हो गया जी। इसके बाद जैन फर्स्ट है, तो फर्स्ट जैन को है और इसने ड्राइंग जो की थी फर्स्ट जैन को 20,000 की थी। तो आपका जैन फर्स्ट है तो जैन पूरा ही रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 मंथ्स के लिए। तो × 3 कर दो तो ये हो गया जी 60,000। ठीक है। इसके बाद मार्च 31 मार्च, 31 मार्च को इसने जो ड्राइंग की है 25,000। अब मार्च तो लास्ट है, तो दिन तो है ही नहीं, कितने दिन है, 0 है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, उसका 0 आंसर आएगा। अब टोटल करके देखो जी। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल अगर करें तो ये आपके पास बनता है 7 लाख, ये आपके पास बनता है 7 लाख रुपीज़। और यहाँ पर अब आपका अमाउंट बनता है 1,45,000। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं। अब ये 7 लाख हो गया आपके पास में, और ये 1 मंथ की कैलकुलेशन हो गई। तो आप 1 टाइम में इसके इंटरेस्ट निकाल लो, वो हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया आपके पास में 7 लाख इंटू आर आपका रेट 9% था, इंटू टी 1 मंथ ही कर लिया आपने, सभी कैलकुलेशन करके 1 मंथ कर लिया। अब इसी हम निकालें तो आपका जो आंसर आएगा ये 5250, ये आंसर आएगा। यानी अगर आप वैसे सिंपल मेथड लगाते तो 1 2 3 4 5 6 टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगर आपने प्रोडक्ट मेथड किया तो आपने 1 टाइम कैलकुलेशन किया और 1 टाइम में पूरा हो गया। बस प्रोडक्ट मेथड में ये है कि आप सभी फिगर्स को लेकर के एक प्रोडक्ट बना करके लास्ट अमाउंट से हम प्रिंसिपल अमाउंट बनाएंगे और उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जबकि आपका सिंपल मेथड में हम ये हर महीने के लेते हैं, यहाँ पर हर महीने की ना लेकर के 1 मंथ के हम प्रोडक्ट इसको बना लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, कोई पॉइंट नहीं आपके पूछने के लिए? ठीक है जी, चलो हम आगे चलते हैं। ये आपके पास में दूसरा मेथड हो गया, पहला सिंपल मेथड, दूसरा आपके पास में प्रोडक्ट मेथड। अब तीसरा आपके पास में ये होता है कि आपका सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ये हो गया। अब अगला कह रहा हूँ कि मंथली बेस पे है कि अगर आपका कोई पार्टनर है, मान लो आपके 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, एंड दे मेक द ड्राइंग मंथली फ्रॉम द बिजनेस। मान लो कि उन्होंने अपने बच्चे की फीस देनी हर महीने स्कूल के अंदर, तो हर महीने ड्राइंग जो वो करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग करता है कोई किसी समय कर सकता है, कोई किसी समय कर सकता है। तो उसके बारे में ये है आपका सेकंड मेथड था प्रोडक्ट मेथड था, ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट मेथड। और थर्ड आपके पास में है मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे। मंथली ड्राइंग की A, B और C जो है वो पार्टनर हैं। ठीक है, और ये तीनों की तीनों जो है हर मंथ है वो ड्राइंग करते हैं। ठीक है, हर मंथ ड्राइंग करते हैं और एक फिक्स अमाउंट है उनका, यानी इक्वल अमाउंट है कि A हर महीने जो ड्राइंग करता है, वो जो ड्राइंग करता है कि मान लो वो ड्राइंग करता है हमेशा 1000 टी या 10,000 टी, वो कितना भी ड्राइंग आपको वो कर सकता है हर महीने।
ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो इलिस्ट्रेशन नंबर 26 के हिसाब से कि 10,000 में मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर 8% है, ठीक है। तो ए जो है वो हर महीने 10,000 विड्रॉ करता है, और ये करता है फर्स्ट कोई, यानी स्टार्ट को हम ये कहें कि स्टार्ट ऑफ मंथ करता है। बी जो है वो भी ड्राइंग करता है 10,000, अलग अलग भी हो सकती है ड्राइंग, और फिक्स अमाउंट होगा पूरे 12 मंथ के लिए। ये जो है वो कहता है 15 तारीख को, हर 15 तारीख को मैं करूँगा ड्राइंग, तो ये मिडल ऑफ मंथ करता है। और ये भी 10,000 ही करता है, पर ये एंड ऑफ मंथ करता है, ठीक है, ये एंड ऑफ मंथ करता है। अब सभी के ड्राइंग सेम है, और सभी, ये भी 12 ड्राइंग करता है, ये भी 12 ड्राइंग करता है, ये भी 12 ड्राइंग करता है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी के ऊपर सेम है, 8% है, 8% और 8% है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब कोई एक ऐसा कॉमन सा फार्मूला हो जाए जो इन सभी को सोल्व कर दे, तो इनके लिए कॉमन सा फार्मूला ये है कि आपका P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये तो फार्मूला आपका यूनिवर्सल फार्मूला, ये तो होगा ही होगा। P प्रिंसिपल अमाउंट, इसने 10,000 विड्रॉ किया, 12 मंथ तक किया, तो आपका यहाँ पर जो P है वो तो आपका 1,20,000 रहेगा। R आपका 8% है, ये तो 8% ही रहेगा, इंटू टी जो टाइम चेंज हो रहा है, ये मंथ स्टार्ट में कर रहा है, ये मिड में कर रहा है, ये एंड में कर रहा है। तो टाइम अगर एट द स्टार्ट हो तो ये शॉर्टकट मेथड है 6.5 महीना, 6 एंड 1/2 या 6.5 मंथ ले लो। ये मिड में है तो 6 मंथ ले लो, ये एंड में है तो 5/1/2 या 5.5 मंथ ले लो। बस यहाँ पर जो आपका टी है, अब ये टी या तो 6.5 रख दो, या 6 मंथ रख दो, या आपका जो है 5.5 या 5/1/2 रख दो। तो यानी आप अगर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ रख रहे, तो मैं इसमें से फार्मूले में यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ ए का जो है कैलकुलेशन में करता हूँ। ए का प्रिंसिपल अमाउंट है 120, इंटू रेट 8%, इंटू टाइम 6.5, ठीक है, मंथ ये अपॉन 12, इंटू इसका पॉइंट को हटाने के लिए हमने कर दिया 1/10। यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो ये था, रेट ये था 8/10, मंथ है 6.5 महीने, तो 6/12 होगा, यानी 6.5/12 होगा। अब इसका क्योंकि पॉइंट में लगाया हमने, इसका पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम इसको करें सोल्व करें तो कैसे होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है जी, 1 जीरो से ये 1 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब उसके बाद में आपने 12 है तो 12 को आपने यहाँ से उड़ा दिया तो 10 हो गया। अब आप जो ऊपर ही बचा, ऊपर 10 बचा, 8 बचा, 6 पॉइंट और 65 हो गया, तो पॉइंट तो हटा ही दिया था हमने, तो 65 इंटू 10 650 इंटू 8 कर लो, तो आपके पास जो अमाउंट बनेगा, वो आपके पास जो अमाउंट बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनता आपके पास में, कैलकुलेशन किया नहीं क्या यहाँ इसने, हाँ, वो आपके से बनता है जो अमाउंट है 5,200, ठीक है। ये अमाउंट आप कैलकुलेशन करेंगे 5,200 बना, ठीक है, यानी पूरे शॉर्टकट हो गया। अब बी का ले लो, बी मिडिल में कर रहा है, तो आपके पास में सेम चीज़ रहेंगी 1,20,000, ठीक है, इंटू 8/10 सेम है वही, इंटू यहाँ पर 6 कर लेंगे, मिडिल ऑफ मंथ है तो 6/12, ठीक है। अब इनको उड़ा दो आपस में, 2 जीरो 2 जीरो उड़ा दी, और ये आपके इसमें है 12 को आपने किया, ये हो गया जी 100, ठीक है। आप इसको कर लो 8 6 48, ये हो जाएगा 4,800 रुपीज़, ठीक है। अब ले लो सी का, सी ने भी ड्राइंग तो इतनी ही की है और वो एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, तो 8/100 इंटू यहाँ पर आपने क्या किया था 5.5, यानी आपने कर दिया 5.5 या अपॉन में 10 इंटू 1/12, ठीक है। इसको काटो तो 2 जीरो 1 3 जीरो 1 2 3 जीरो, इसको आपने काटा तो ये होगा जी 10, इसको इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, तो आपके जो अमाउंट जो आता है वो अमाउंट मैं बता देता हूँ, वो आपके पास में है, ये बनेगा आपके पास में एट द एंड में ड्राइंग में 6 में ये बनेगा 4,400, ठीक है, ये बन जाएगा 4,400, ठीक है। तो
तो ये देखो इसके में जो है डिफरेंस इतने का ही है, इसमें डिफरेंस वो भी इतने का ही है, यानी 15-15 दिन में डिफरेंस, इसका 5200 है, इसका 4800, इसका 4400 है। ठीक है, तो ये आपका मेथड हो गया तीसरा मंथली ड्राइंग मेथड। इसमें 3 हो गए, तो एट द स्टार्ट, एट मिड और एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे इसके बारे में? हाँ जी बेटा, कोई पॉइंट है तो पूछिए, वरना पीरियड खत्म हो गया, फिर हम कल करेंगे। ठीक है, कल हम 2 में 3 मेथड हो रहते हैं, कल हम वो करेंगे। ठीक है जी, तो आज हम इतना करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।